आए हैं मिलकर हम दर पे तेरे, मंदिर में तेरे प्रभु शांति पाने, तेरे चरणों पे करते समर्पण, तन मन धन और मान सम्मान। नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक पेय के लिए उत्सुक बनिए, जिससे कि उसके सेवन से हृष्ट पुष्ट होकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। पास्का काल का दूसरे इतवार में आज कलीसिया डिवाइन मर्सी संडे के रूप में मनाते हैं। दैविक ममता का इतवार। अगर प्रभु यीशु के विभिन्न गुणों के बारे में सोचा जाए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रभु यीशु का हमारे प्रति दया है। और ये भक्ति प्रचलित होके ज़्यादा साल हुआ नहीं, शायद 20 साल 25 साल, लेकिन प्रभु यीशु का ये गुण हमेशा रहा। ईश्वर में ये दयालुता गुण हमेशा रहा। ईश्वर मानव का सृष्टि करना ही उनका दयालुता है। ईश्वर के दूसरे व्यक्ति शब्द मानव बनकर हमारे बीच में जन्म लेना प्रभु यीशु का दयालुता है हमारे प्रति। अगर हम प्रभु यीशु के इस पृथ्वी के अपने जीवन काल में देखें, तो जिन्होंने जो भी बातें सिखाई, जो भी कार्य किया, दयालुता के ऊपर है, दयालुता दिखाया है। नाइन की विधवाओं को देखकर उनके हालात, दुखद हालात को समझकर उसके मृत पुत्र को जिलाते हैं, दयालुता। पावनी स्त्री को मरवा डालने के लिए सभी लोग लाते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं, दया दिखाते हैं। सक्केबुस हो, मत्ती हो, समाज में पापी माना जाते थे। वो पापी थे उस समय के समाज के नियमों के अनुसार। प्रभु यीशु दया दिखाते हैं, और जब जब प्रभु यीशु दया दिखाते हैं, उस दया को हम ग्रहण करते हैं, हम एक नया प्राणी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। और प्रभु जब कभी अपने बारे में लोगों को समझाया, तो बुढ़ा पुत्र की कहानी के द्वारा कि हर गलतियों को माफ करके दोबारा प्रेम दिखाने वाला पिता, खोए हुए मेमने को ढूंढ निकलने वाले भले गडेरिया दया का उदाहरण है। और प्रभु बार बार यही सिखाते हैं, जैसे मत्ती के अध्याय 5 में 7वां वाक्य में बताते हैं, जो दया दिखाते हैं वो दया प्राप्त करेगा। तो उसी बात को प्रभु यीशु आज के वर्तमान काल में लोगों को याद दिलाने के लिए पोलैंड के एक धर्मभवन को उन्होंने अपने आप को दिखाई दिया। एक न पैरिश कुछ ही साल पहले, ज़्यादा नहीं,
1931 में पोलैंड के क्रोको स्थान पर सिस्टर फॉस्टीना कोवाल्स्का नामक धर्मवान को दर्शन देता है और बताते हैं कि मेरे दया के बारे में लोगों को समझाओ और मेरे दया का भक्ति दुनिया में फैलाओ। और वही सिस्टर केवल छोटी सी उम्र में 33 साल की उम्र में उसका डेथ होता है और 2000 में स्वर्गीय संत पापा जॉन पॉल II उन्हें संत घोषित करता है और कलीसिया इस भक्ति को डिवाइन मेर्सी भक्ति के नाम पर आगे रखा और आज काफी प्रचलित है। अब प्रभु चाहते हैं सबसे ज्यादा हम प्रभु के बारे में जब भी सोचें, ये सोचें कि वो दया सागर है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु रोटी दाखरस का चमत्कार किया, रोगियों को चंगाई प्रदान की, ये सब उनका दया की वजह से किया। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद है। जब हम डिवाइन मेर्सी का प्रार्थना रोज करते हैं तो प्रभु चाहते हैं हम भी अपने जीवन में दयालुता दिखाएं। तो हमें ईश्वर के ओर ले जाने वाले बातों का जो 2 बात है, एक उनके प्रति प्रार्थना जो हम करते हैं दोपहर को या अन्य समय पर डिवाइन मेर्सी चाहते, दूसरा है अपने जीवन में दयालुता दिखाना। तो ये स्वर्ग की ओर जाने वाले गाड़ी का 2 पहिया है, प्रार्थना और परिश्रम या कार्य। और आज डिवाइन मेर्सी का ये त्योहार मनाते समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दें, समय समय पर हम उसका दया का अनुभव अपने जीवन में किया। अब जो कुछ भी उसके दया की वजह से, अगर हमारे पहले गलती से हमें नष्ट कर दिया होता, हम आज नहीं रहे, दया दिखाते हैं, माफ कर देते हैं। प्रभु चाहते हैं हम भी दूसरों के प्रति हम दया दिखाएं, माफी प्रदान करें, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु का इस दया का अनुभव करते रहें। सिस्टर फॉस्टीना को एक दर्शन हुआ था, उसमें ये दिखाया कि पिता ईश्वर और एक मरने वाले व्यक्ति के बीच में प्रभु यीशु खड़ा है। एक न्यायी जज के समान नहीं, एक दया सागर मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर के समान। तो ये प्रार्थना करने वाले, उसके अनुसार जीने वाले के जीवन के अंत में ये प्रभु वादा करते हैं कि वे दया सागर प्रभु से उनका मुलाकात हुआ। अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी दया का अनुभव किया है, सब कुछ प्रभु के दया की वजह से हम उन्हें धन्यवाद दें। और अपने सभी पापों के लिए, विशेषकर हम दूसरों को अपराधों को क्षमा नहीं किया है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने के लिए इनकार किया है, उन अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे और अन्य पापों के लिए भी हम ईश्वर से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु के जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते परम पिता
पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए, अंतर मन भर आए। यीशु ख्रिस्त है, यीशु पाप है, यीशु पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के प्रेम ने कृपा कर। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा सम, तू सर्वोच्च तुझे आमेन, आमेन, आमेन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तू पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भलीभांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्यांश 42 से लेकर 47। नए विश्वासी तच्चित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की ज़रूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 3 से लेकर 9।
धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अतुलनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो। देखो, ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ये विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है।
जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार है। My dear brothers and sisters, today Catholic Church celebrates Divine Mercy Sunday, a grace-filled day, the 8th and the final day of Easter octave. Actually, what is Divine Mercy? Divine Mercy is the Easter gift that Church receives from the risen Christ through His suffering and death on the cross and offered to humanity. That is, it is given to us, given to the whole world. And Pope St. John Paul II instituted this feast of Divine Mercy on 5th May 2000, just 5 days after the canonization of St. Faustina, the most notable advocate of this devotion. I think this year this feast has got a special importance and relevance in the church, not only in the church, but in the whole world. Because as we know, the whole humanity is in danger of corona pandemic. People are dying, people are in fear and tension, suffering, and death rate is increasing day by day. So we realize that our money, power, or wealth, or whatever we have got is not able to save us. The advanced science and latest technologies of the world seem to be helpless to help the people in need. I think the only source of comfort and strength is God alone. Yes, people turn to God and cry for God's mercy for their healing and survival. God is always merciful because the very nature of God, the existence of God is love and compassion. The problem for us that till now we were not in need of God's help, or we were not in need of God's mercy, because we were depending on our own wealth, our own health, and our own power to solve our issues. But now we realize that these things are useless, and the only solution is turn to Jesus in faith and trust. And we know that Jesus is the face of God's compassion. And actually Jesus revealed the God as the Heavenly Father who is waiting for the return of prodigal son, who goes in search of the lost sheep, who forgives the sinful woman, who invites the tax collector, and who becomes a guest in the house of Zacchaeus. And Jesus revealed God's mercy by forgiving his enemies on the cross. Yes, Jesus' death on the cross is the ultimate form of God's compassion to this world. The Paschal mysteries, that is the suffering, the death and resurrection of Jesus, is the sublime expression of God's mercy. That is why this feast of Divine Mercy is celebrated just after Easter Sunday. We can say, in a sense, that Divine Mercy is the culmination of the God's salvific plan for humanity. Today, we are all really in need of God's mercy, because there is nobody to help us. And how to receive this God's mercy? First of all, to receive God's mercy, we need faith, strong faith in God and in Jesus. And today's gospel gives the testimony of faith of St. Thomas the Apostle, the beloved apostle of our country. So like St. Thomas, we also have to acclaim my Lord, my God, and pray to increase my faith. Secondly, we have to repent about our sins, and also we must be ready to forgive
others. Then only we will be able to receive mercy from the Lord. So, my dear brothers and sisters, in this corona season, in this time of trouble and tension, we have to seek God's mercy by praying Divine Mercy Rosary, the most beautiful prayer and devotion to experience and to enjoy the divine mercy. How beautiful that prayer. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. I believe and pray that those who recite this prayer, surely and 100% sure that they will receive God's mercy, because we are praying God's mercy not on our merit or not on our unworthiness, but with the merit of Jesus, with Jesus. Through Jesus, God is really pleased with the suffering and death of Jesus. So, those who seek God's mercy with Jesus, surely and will receive God's mercy. So, for that, we have to be united with the Lord. We have to be more close to Jesus. For that, let us pray, Jesus, I trust in you. So, in this time of corona season fear, let us recite this small prayer. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Amen. आइए हम खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग प्रति के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पास्का के दूसरे रविवार को यानी सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों की बंद कमरे में दर्शन देते हैं और उन्हें अपनी शांति प्रदान करते हुए उनको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं और इस तरह वे अपने शिष्यों को मिशन कार्य के लिए तैयार करते हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी क्रिस्त के पवित्र वचनों का संदेशवाहक बन सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों के बीच न्याय और शांति स्थापित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दिव्य करुणा का रविवार मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि संत फौस्टीना की प्रार्थना द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए और ईश्वर की महती दया व करुणा हम पर और पूरी दुनिया पर बहती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक क्रिस्तीय विश्वासियों की भावना जो उन्हें प्रार्थना, पूजा, आराधना, दीनहीनों और कमज़ोरों की देखभाल करने में उन्हें एकजुट करती थी। हम प्रार्थना करें कि यही भावना हमारे पल्ली समुदायों के लिए भी आदर्श बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेतागण गरीब और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दें और उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें
कि दिव्य दया का यह रविवार यथार्थ ईश्वर की महती दया व करुणा हमारे जीवन में साकार हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सबों पर आशीष प्रदान कीजिए। आपके चंगाई बड़े हाथों से स्पष्ट करके उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि आपकी असीम प्यार को अपने जीवन में महसूस करके आपके नाम की गुणगान करें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, जो भी लोग कोरोना वायरस से मरे हुए हैं उन सबों की आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों की आत्मा को आपके निवास स्थान में शांति दिलाइए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हमारे ग्वालियर धर्म प्रांत के हर एक कैथोलिक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक क्रिस्तीय परिवार को आपके चरण में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी दया उन पर सदा सर्वदा बनी रहे। क्रिस्तीय जीवन को, सुसमाचार्य मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में प्रयास करके आपके प्यार को, दया को एक दूसरों को बांट सकें, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान और पापों की क्षमा करने की शक्ति तथा मिशन कार्य संपन्न करने का अधिकार दिया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे पुत्र की मुक्ति के कार्यों में सहभागी हो सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लिए लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की वहार दया पूर्वक ग्रहण कर तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि ये आनंद सुख प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु
कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जो क्लेश हमारे पास का कम मेमना में चलाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनकी पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये बहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे नजमा दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति भी यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे हैं। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ तैकाटिल, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष जोसेफ कैततारा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण
संत योहन बपतिस्ता, संत फॉस्टिना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालना नहीं, बुराई से परंतु बचा। बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सार्वभौम से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नवजीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तुम मेरे अपराध क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचाओ। मैं सदा तेरी आज्ञाओं को पालन करता रहूं और तुझसे सब कभी अलग न होगा। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा वहाँ आए, किंतु एक शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु ने थॉमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रखो, कीलों के निशान देखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो।
हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। ईश्वर की आशीष ग्रहण करने के लिए अपने सिर झुकाएं। आज आप लोगों ने पास्का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों की नित्य रक्षा करें। आमीन। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। शांति से जाइए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आप सबों को डिवाइन मर्सी त्योहार का शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर गवर्नमेंट के द्वारा बताए जा रहे हर एक नियमों का पालन करते हुए हम इस महामारी से जल्दी ही जल्दी छुटकारा पाएंगे। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू एंड a lot of love and prayers from we fathers and bishops from Bishop's house. ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता। ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने